नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी बनारस वाराणसी से मैं राम अवध सिंह आप सभी व्यूअर्स का ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको नींबू के पौधे में कौन सी खाद अप्लाई करें, किस खाद की कितनी मात्रा डालें, खाद को नींबू के पौधे में डालने का क्या शेड्यूल्ड है, कितने समय के ड्यूरेशन पे दोबारा खाद देना चाहिए, साल में नींबू के पौधे को कितनी बार खाद देना चाहिए, हम कौन कौन सी खाद दें, खाद की कितनी मात्रा दें। दोस्तों देखिए, हम टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैविक खाद हम अपने नींबू के पौधे में जैविक खाद डालते हैं और जैविक खाद डाल करके हम अपने नींबू के पौधे से हज़ारों फल लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जैविक फर्टिलाइज़र के विषय में मिलेगी। जैविक फर्टिलाइज़र में हम कौन सी खाद डालते हैं जिसका हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है और उसी खाद का हम आपको रिकमेंडेशन देंगे। दोस्तों, इन खाद के इस्तेमाल में आपको खर्चा बहुत कम आएगा और आपको आपके पेड़ में नींबू का उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके नींबू के पेड़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, पौधा आपका तेज़ी से बढ़ेगा, हरा भरा रहेगा। आपके नींबू के पेड़ की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, साल में 2 बार फूल आएंगे और फल बनेंगे। फल की साइज़ बहुत बड़ी होगी। अगर आपका 12 मासी नींबू का पौधा होगा तो पूरे साल समय समय पे आपको फूल और फल मिलते रहेंगे। दोस्तों देखिए, मेरा एक यह नींबू का पौधा है और आप इसकी फ्रूटिंग देख सकते हैं, इसमें कितने अच्छे फल बने हुए हैं। और आप एक निगाह में आप पूरे पौधे पे निगाह डालिए तो ऊपर से नीचे तक आपको एकदम से फल ही फल दिखाई देंगे। आप जहाँ कहीं देखेंगे बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको दिखाई देगी। दोस्तों फ्रूटिंग देखिए, कितने अच्छे फल बने हैं और फल की आप साइज़ देखिए, ये कितने बड़े बड़े फल हैं। ये देखिए गुच्छों में फल लगे हैं, एक एक जगह पे 3-3 4-4 फल आपको दिखाई देंगे। आप ऊपर तक देख सकते हैं, पौधे की ऊंचाई काफ़ी है, इसलिए मैं पूरा आपको एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अगर आपको इस तरह का फल लेना है तो आपको कौन सी फर्टिलाइज़र डालना होगा, इस विषय में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हमारी बताई गई फर्टिलाइज़र और शेड्यूल के हिसाब से फर्टिलाइज़र डालिए। दोस्तों देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत, अधिकता किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। हमारे नींबू के पौधे को जितना फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र हमको पूरे साल में अपने नींबू के पौधे को देना है। तो दोस्तों देखिए, जो हम मात्रा बताएंगे, मात्रा का ध्यान दीजिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और आपकी फर्टिलाइज़र का वेस्टेज ज़्यादा जाएगा। तो बताई गई मात्रा पे ध्यान दीजिए। हम समय का ड्यूरेशन बताएंगे, समय के ड्यूरेशन पे ध्यान दीजिए, कितने समय में खाद की कितनी मात्रा डालना है। पहले हम आपको पूरे साल के लिए फर्टिलाइज़र की मात्रा बताएंगे और फिर जो हम ड्यूरेशन बताएंगे उस ड्यूरेशन में कितनी मात्रा देना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों देखिए, नींबू के पौधे को अधिकतम नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, पत्तियों के हरा भरा रहने के लिए ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा नींबू के पौधे को फास्फोरस भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम, इनकी ज़रूरत होती है। और दोस्तों देखिए, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कापर हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। और जो हम 4-5 खाद बताएंगे उनका मिश्रण आपको देना है। इस फर्टिलाइज़र के मिश्रण से ऑर्गेनिक तरीके से आपको आपके नींबू के पौधे को भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा और आपका नींबू का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। समय आने पे फ्लावरिंग होगी, फल बनेंगे, छोटे छोटे फल ड्रॉप नहीं करेंगे और फल की साइज़ भी बड़ी होगी, जैसा हमने अभी आपको अपने नींबू के फल की साइज़ को दिखाया। दोस्तों देखिए, पहली बात समझिए, फर्टिलाइज़र देने से पहले कुछ बात आपको और जानना है। जब आप नींबू का पौधा लगाते हैं, गमले में लगाएं, ज़मीन में लगाएं, तो नींबू के पौधे के लिए मिट्टी वेल ड्रेन्ड चाहिए। वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाइए। वेल ड्रेन्ड का मतलब कि आपके नींबू के पौधे की जड़ के पास में गमला हो या ज़मीन हो, पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर ज़मीन पे लगाते हैं तो ऊंचे स्थान पे लगाइए और गमले में लगाते हैं तो मिट्टी एकदम से वेल ड्रेन्ड हो कि पानी डालने के बाद ड्रेनेज होल से एक्सेस पानी बाहर निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी लेना है। अपने मिट्टी जब बनाइए तो मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर कर लीजिए। मिट्टी बनाने के कई वीडियो मेरे यूट्यूब में उपलब्ध हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख सकते हैं।
तो दोस्तों देखिए, नींबू के पौधे के लिए मिट्टी का पीएच, नींबू के पौधे के लिए मिट्टी का पीएच 6 to 7 होना चाहिए। और आप यह जान लीजिए कि नींबू के लिए अम्लीय मिट्टी पसंद है, अम्लीयता चाहिए, जो कि नींबू के पौधे की ग्रोथ में अम्लीयता बहुत सहायक होती है। फ्रूटिंग फ्लावरिंग में भी अम्लीयता अच्छा काम करती है। तो दोस्तों देखिए, हमने बता दिया, आप मूल रूप से समझिए। इसको जो फर्टिलाइज़र चाहिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लगती है। तो आगे आप जो है यह समझिए कि हम आपको बता रहे हैं कि साल में कितनी फर्टिलाइज़र देना है। अब देखिए, पौधे का उम्र समझ लीजिए। अगर पौधे का उम्र 3 साल के अंदर है तो आपको 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते, 1 महीने से लेकर 1.5 महीने के बीच में फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन अगर आपका पौधा 5 साल या 5 साल से बड़ा है तो आपको फर्टिलाइज़र 3 महीने में एक बार देना है। तो इस तरह से हम 5 साल से ऊपर के पौधे की मात्रा बता रहे हैं। जो 10 साल की मात्रा होती है, जो पूरा पौधा भरपूर पौधा होता है, 10 साल का वयस्क पौधा होता है, तो वयस्क पौधे को जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उनकी मात्रा होती है साल में। अगर पौधा आपका 1 साल का है तो गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट खाद, 1 साल के पौधे को साल में 2 किलोग्राम गोबर की खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पौधा आपका 10 साल का है तो आपको पूरे साल में 20 किलोग्राम गोबर की खाद देना है। हम देखिए, जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा पौधा 5 साल से ऊपर का है, तो हम कितनी मात्रा ले रहे हैं। ये देखिए, हमने जो सबसे पहली फर्टिलाइज़र लिया है, ये देखिए पत्तियों की खाद है, ड्राई लीफ कंपोस्ट। ये पत्तियों की खाद है, आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं। और ये देखिए, ये गोबर की खाद है। तो मेरा पौधा 5 साल का है, मैं 5 किलोग्राम ये गोबर की खाद और ये पत्तियों की खाद मिला करके 5 किलोग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो 5 साल के पौधे के लिए 5 किलोग्राम आपको ये कंपोस्ट खाद लेना है। यह 5 किलो कंपोस्ट की मात्रा 5 साल के पौधे के लिए। आपका पौधा अगर 1 साल का है तो 1 किलोग्राम दीजिए, 2 साल का है तो 2 किलोग्राम दीजिए। आगे देखिए, इसमें डालना होगा, ये 3 महीने का हम डोज बता रहे हैं। ये 5 किलो हमने ले लिया है कंपोस्ट खाद। अब इसमें देखिए 3 महीने में एक बार, ये इसमें रखी है सरसों की खली। तो सरसों की खली का पाउडर लीजिए, या सरसों की खली इस तरह से जो चपड़ी वाली है, इसको भी ले सकते हैं। इनको छोटा करके इस तरह से ये गोबर की खाद में आपको ये मिक्स करना है। दोस्तों, इस तरह से इन्हें छोटा करिए और 50 ग्राम सरसों की खली को गोबर की खाद में मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, हमने अंदाज से 50 ग्राम सरसों की खली डाल दिया। दोस्तों देखिए, 5 साल के पौधे को अंदाज से, ये देखिए राख है, ये राख की मात्रा आपको 50 ग्राम देना है। 5 साल के पौधे को 50 ग्राम, अगर आपका 1 साल का पौधा है तो आप 10 ग्राम दीजिए। तो इस तरह से देखिए, इस फर्टिलाइज़र में हमने ये राख मिला दिया, ये 50 ग्राम राख। दोस्तों देखिए, इसमें हम डालेंगे ये नीम की खली। ये देखिए, नीम की खली हम मिक्स कर रहे हैं, ये 50 ग्राम की मात्रा है। और ये इस तरह से हम इस फर्टिलाइज़र में डाल दिए नीम की खली। दोस्तों, नीम की खली के बाद हम डालते हैं, नीम की खली डालने से पौधे के जड़ों में किसी तरह से फंगस, जड़गलन और किसी तरह के मिट्टी वाले कीटाणु का असर नहीं होता है। हमारा पौधा हेल्दी रहता है, उसकी जड़ें खराब नहीं होती हैं। दोस्तों देखिए, इसके साथ में 3 महीने में हम एक बार इस्तेमाल करते हैं एक फर्टिलाइज़र, ये सीवीड फर्टिलाइज़र। इसकी मात्रा हम 10 ग्राम लेते हैं, 3 महीने में एक बार 10 ग्राम, पूरे साल की मात्रा इसकी 40 ग्राम। तो ये देखिए 10 ग्राम हमने यहाँ पे सीवीड मिला दिया, ये सीवीड मिला दिए। दोस्तों, इसमें हम एक फर्टिलाइज़र और मिलाते हैं, ये देखिए इप्सम साल्ट। ये इस इप्सम साल्ट को डालने से फ्लावरिंग तेज़ी से होती है, फल ड्राप नहीं करते हैं और पत्तियों में हरियाली ज़्यादा आती है। ये क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। तो दोस्तों देखिए, ये मैग्नीशियम सल्फेट क्या, ये थोड़ी मात्रा, ये करीब 10 ग्राम की मात्रा हमने इसमें डाल दिया। तो दोस्तों, इस तरह से ये सारी फर्टिलाइज़र हमने ले लिया। ये जो गोबर की कंपोस्ट है और हमने इसमें लीफ कंपोस्ट पहले ही मिला दिया है, इनको हम डाल देंगे इस तरह से सब एक साथ। अब ये हमारी फर्टिलाइज़र, इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथ से। ये देखिए, ये मेरा फर्टिलाइज़र का मिक्सचर तैयार है। दोस्तों, हमारी इस फर्टिलाइज़र में वे सारे न्यूट्रिएंट्स विद्यमान हैं जो हमारे नींबू के पौधे को चाहिए। अभी देखिए, इसका समय जो 3 महीने के ड्यूरेशन पे देना है आपको फर्टिलाइज़र, तो डार्मेंसी पीरियड में दिसंबर, जनवरी,
ये 2 महीने में पौधा डॉर्मेंसी में रहता है, उस समय खाद देना यूजलेस है। आपको जो हम बता रहे हैं शेड्यूल खाद देने का, पहली बार खाद दीजिए फरवरी में, कैलेंडर ईयर में पहले फरवरी में दीजिए, दूसरा मई में दीजिए, तीसरी फर्टिलाइज़र आप अगस्त में दीजिए और चौथी फर्टिलाइज़र को आप नवंबर में डालिए। तो दोस्तों ये जो अगस्त में फर्टिलाइज़र डालना है, ये अगस्त वाली फर्टिलाइज़र शेड्यूल के हिसाब से ये फर्टिलाइज़र हम अपने पौधे में, नींबू के पौधे में डालेंगे। देखिए अब हम इस फर्टिलाइज़र को अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताएंगे। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि हम आपको एकदम से परफेक्ट जानकारी देते हैं, हम व्यू के लिए आपको मिसगाइड नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मेरी तरह से अपने पौधे को खड़ा करने के लिए सहारा देना पड़ेगा। ये देखिए, फल के वजन से मेरा पौधा एकदम से लटक गया था, नीचे को झुक गया था, इतने बड़े बड़े फल, इतने ज़्यादा फल लगे हैं। तो ये देखिए हमने ये देखिए दूसरा सपोर्ट और एक पाइप दिखाई दे रही है, इस तरह से हमने 3 सपोर्ट दिया तब मेरा पौधा खड़ा है, क्योंकि हम ऐसा फर्टिलाइज़र डालते हैं और इतना ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। इस समय हमारे नींबू के पौधे में हज़ारों से ज़्यादा फल आपको दिखाई देंगे। दोस्तों देखिए, फर्टिलाइज़र देने के लिए सबसे पहला आपको काम करना है कि ये अपने पेड़ के चारों तरफ एक थाला बना लीजिए और ये जो थाला आप बनाएंगे तो 1 फीट, इसकी जड़ों को 1 फीट छोड़ करके ये गोला में थाला बनाना है सर्किल में। और इनकी अच्छी तरह से देखिए, ये हमने अच्छा से गुड़ाई कर दिया है, ये गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद ये मिट्टी को नम कर देना है। हमको मिट्टी को नम करना था लेकिन रात में बरसात हो गई, इसलिए देखिए अपने आप मिट्टी गीली हो गई है। तो इस फर्टिलाइज़र को हम इस सर्किल में फर्टिलाइज़र का छिड़काव कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र का छिड़काव इस तरह से इसके चारों तरफ हम अपने फर्टिलाइज़र का, ये देखिए ऐसे को हम छिड़काव कर देंगे। दोस्तों इस तरह से ये फर्टिलाइज़र का हमने चारों तरफ से छिड़काव कर दिया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको गुड़ाई नहीं करना है, अगर गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे की जड़ें कटेंगी और पौधा आपका गिर जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए आपको मिट्टी से ऊंचा करना है और जो फर्टिलाइज़र देना है कम से कम 1 फीट दूरी पे देना है। दोस्तों देखिए, इस तरह से फर्टिलाइज़र डालने के बाद हमको गुड़ाई करके इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में मिक्स कर लेना है। अभी देखिए मेरी मिट्टी थोड़ी गीली है, इसलिए मैं पूरी गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से हमारी बताई विधि से अपने नींबू के पौधे में फर्टिलाइज़र डालिए। जो फर्टिलाइज़र बताए हैं उनका इस्तेमाल करिए। जिस पौधे में कभी भी फूल नहीं बनता होगा, फल नहीं बनता होगा, इन फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से और इस तरह से देख रेख करने से उस तरह के पौधे में फल बनेंगे, बड़े बड़े फल बनेंगे। मेरे नींबू के पौधे की तरह से पौधे को खड़ा करने के लिए आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।